हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम चित्रेश कुंडू है। मैं ये वीडियो अपने इंडियन जुडिशियल सिस्टम के बारे में कहने के लिए, बेसिकली सिविल सूट के बारे में कहने के लिए बना रहा हूँ। इंडियन जुडिशियल सिस्टम इतना स्लो प्रोसेस के तरीके से चलते हैं, जिसकी वजह से हमारे सारे कानून, हमारे सारे एविडेंसेस और हमारे सारे प्रोसेस, इंडिया के जितने भी प्रोसेसेस हैं वो फेल हो जाते हैं। एक सिंपल एग्जांपल के तौर पे मैं आपको मेरा केस बताना चाहता हूँ। मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पज़ यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जनता जागरूक हो, तक और अगर कोई लॉयर या कानून व्यवस्था के लोग या रिटायर्ड जज मेरा बात सुन सके तो कृपया करके मुझे एडवाइस करें। ये जो हमारे प्रोसेस है, ये सही प्रोसेस है या हमारे कानून के व्यवस्था को बदलना चाहिए या कोर्ट के प्रोसेस को बदलना चाहिए, ताकि हम एक सिंपल से सिंपल केस जल्द से जल्द सॉल्व कर पाए। मैं अपनी केस बताने के लिए आज ये वीडियो बना रहा हूँ। मेरा पिताजी लास्ट ईयर जनवरी 2024 के जनवरी गुज़र गए। उसके बाद उन्होंने कोई विल रख के नहीं गया और मैं और मेरा एक भाई दोनों इस एसेट्स के हकदार हैं। अब मैं ये केस मेरे भाई के केस में फ़ाइल किया है कलकत्ता के 12/7 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। तब से लेके आज तक मेरे फाइनेंशियल्स के ऊपर काफ़ी स्ट्रेस जा चुकी है। कोर्ट फाइलिंग्स के लिए भी दो दो वकील मैंने हायर किए थे। इनिशियली एक वकील हायर किए थे, उन्होंने भी हमें सही रास्ता नहीं दिखा के एफआईआर की रास्ता और पुलिस को कंप्लेन करने के बहुत सारे रास्ते बताए। और जब मैंने पुलिस को ये केस के लिए अप्रोच किया तो उन्होंने सीधी तरीके से ये रिक्वेस्ट खारिज कर दी है, क्योंकि ये केस सिविल सूट के अंदर पड़ती है तो एफआईआर की कोई बात ही नहीं बनती है। उसके बाद मैंने दूसरे बैंक्स को अप्रोच किए जहाँ पे मेरे पिताजी के एफडीज़ और कमर्शियल एसेट्स थे, नॉन लिक्विड एसेट्स थे। उसके लिए बैंक्स को अप्रोच किया। बैंक्स ने हम सीधा मुझे मना इसलिए कर दिया कि ये क्योंकि पिताजी पहले भाई के साथ रहते थे और उन्होंने उनको नॉमिनी इसलिए बनाए थे ताकि फाइनेंशियल ज़रूरत पड़े, कोई इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी का ज़रूरत पड़े तो उनके ज़रिए से वो पैसा उठा सकें। अब पिताजी के गुज़रने के वक्त मेरा भाई इस देश में ही नहीं था, जितना मुझे पता है। उसके बाद वो आए, उन्होंने कोई क्रियाक्रम भी नहीं किया पिताजी का। मैं ही जाके जितना क्रम के मैं मुंबई से कलकत्ता गया और सारे क्रियाक्रम किए। मेरे भाई विदेश से आए और आने के बाद जितने भी लिक्विड और फाइनेंशियल एसेट्स थे उनको वो कब्ज़ा करने में बैठ गए। और जब मैंने कोर्ट के पास अप्रोच किया कोर्ट के प्रोसेस फॉलो करने के लिए, कोर्ट ने सारे समन्स, पिछले 1 साल से समन्स भेज ही रहे। 3 बार कोर्ट के समन भेज चुके, बट समन रिसीव करने के लिए ना तो भाई अप्रोच आगे बढ़े और ना जो प्रॉपर्टी में वो रहते थे उसको भी वो ताला लगा के चले गए। तो कोर्ट समन भेजते गए और आज तक उस समन का कोई प्रोसेस आगे बढ़ी नहीं। तो मैंने दूसरा वकील हायर जो किए थे उनसे मैं ये राय मांगी कि इस सिनेरियो में कैसे हो सकता है। तो उन्होंने ये राय बताई कि अगर कोर्ट समन नहीं ले रहे हैं तो वो गुड सर्विस हो जाते हैं। बट जब बाद में मुझे कोर्ट से पता ये चली कि गुड सर्विस होने के लिए भी किसी रिश्तेदार या किसी उनके जानकार व्यक्ति को वो समन सौंपी जाए तो ही एक केस आगे बढ़ सकती है। वरना ये कोर्ट तब तक समन भेजती रहेगी जब तक कोर्ट को तसल्ली नहीं होगी। और दूसरा रास्ता मुझे ये बताया गया है कि कोर्ट पेपर में भी पब्लिश कर सकते हैं, बट जो उसके लिए भी पिटीशन डालना पड़ता है। मैंने पिटीशन के लिए भी अप्लाई किए हैं, बट कोर्ट में जितनी बार मैं गया आज से अभी से लेके कम से कम 4 से 1 साल में कम से कम 5
से 6 बार जा चुका हूँ कोर्ट में, और हर बार मुझे बहुत सारे रकम जमा करना पड़ता है समन के लिए, और अदर प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन के लिए, लॉयर के लिए। आप विश्वास नहीं करेंगे, एक नॉर्मल सिविल केस 2 भाइयों के बीच में ये बंटवारा होनी है, क्योंकि पिताजी का कोई विल नहीं थी। इसके एक सिविल सूट के पीछे मेरे 80,000 से 1 लाख रुपए खर्चा हो चुकी है, और अभी तक कोई भी प्रोसेस कोर्ट ने ऐसा नहीं किया जिससे ये साबित हो सके कि भाई जानबूझ के ये समन नहीं ले रहे। और कोर्ट बारासा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कोलकाता के जो कोर्ट है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ईमेल, व्हाट्सएप और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ मीडिया, जो कि आज के डेट में हम एआई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, इतनी एडवांस हो चुकी है दुनिया, कोर्ट हमारे फिर भी उस कागज़ी पर एक प्रक्रिया से अभी भी गुज़र रहे हैं। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर कोर्ट इस तरह से चलता है, हमारी कानून व्यवस्था इस तरह से चलती है, तो हमारे जैसे साधारण व्यक्ति, मिडिल क्लास लोग जिसको कहते हैं, हम जैसे लोग को कोर्ट या लीगल सिस्टम के ऊपर भरोसा ही उठ जाता है जब भी ऐसे सब सिनेरियो हो जाता है। मेरा एक सिंपल ही केस है जिसमें सिर्फ 2 भाई है, और उसके फादर के जो एसेट्स है उसको बीच में एसेट्स को डिवाइड होनी चाहिए, कोर्ट के जो भी कारण मुताबिक होना चाहिए। बट पिछले 1 साल से, और मैं रहता हूँ मुंबई में, और ये केस का मैंने डाली है कलकत्ता में, बिकॉज़ कोलकाता का जुरिसडिक्शन में पड़ता है। मेरे 2 छोटे बच्चे हैं जो मुंबई में रहते हैं, उनका स्कूल और मेरी नौकरी की वजह से मुझे यहाँ रहना पड़ता है। हर बार जितनी बार कोर्ट का डेट पड़ता है मुझे मुंबई से कलकत्ता जाना पड़ता है, जिसके लिए मेरे ट्रैवलिंग कॉस्ट, फूड कॉस्ट और प्रॉपर्टी जो डैड के हैं कलकत्ता में, वो सब भाई ने ताला ला के रखे हैं। उसको फिर एक बार मैंने तोड़ा है, बट फिर भी बार बार उसके ऊपर ताला लग रही है। तो इस सिनेरियो में मेरा रहने का, खाने का भी मुश्किल हो जाता है वहाँ पे। और आप सब तो जानते ही हैं कि रिलेटिव्स ये सब मामले में बहुत ही कम इस इन्वॉल्व होना चाहते हैं, क्योंकि उनके बीच, ये 2 भाई को बीच में मसला में रिलेटिव्स भी कुछ नहीं कर पाते। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग सिविल केस या सिविल सूट्स के इन्वॉल्व होना चाहते हैं, वो कृपया करके ध्यान दें, क्योंकि अब मैंने बहुत सारे लॉयर को भी मशवरा ली है, बट हर एक लॉयर अपनी अपनी तरीके से चीज़ों को परखती है, हर एक तरीके से उसको जांचती है, और सही दिशा कोई नहीं देती है। अभी तक तो मुझे एक भी लॉयर नहीं मिला जो वो आपको सही गाइडेंस कर पाए कि किस तरह से ये प्रक्रिया मूव किया जाए। वो अपने पैसे के लिए हर बार एक लॉयर चेंज करने के लिए आपको 20 से 30,000 रुपये देना पड़ेगा। वो अपने हिसाब से बोलेंगे कि मैं ये पिटीशन फाइल करूँगा, वो पिटीशन फाइल करूँगा, बट सही रास्ता कोई नहीं दिखाता है। और हर बार आप जब भी डेट लेने जाओगे, कोर्ट 6-6 महीने के बाद देते हैं, आप रिक्वेस्ट करेंगे कि आपको 2 महीना या 1 महीना के अंदर डेट दिया जाए, तो भी उसके लिए भी काफ़ी मुसीबतें झेलना पड़ता है, लेटर एप्लीकेशन डालना पड़ता है, कोर्ट्स के क्लर्क को खिलाना पड़ता है, तो बी ऑनेस्ट। बट ये प्रोसेस से मतलब कोर्ट अभी तक जितनी 1-1.5 साल हो गया मुझे, पिछले फरवरी में मैंने ये सिविल सूट, पार्टीशन सूट फाइल किए थे, तब से लेके अभी तक मेरे केस में एक भी सुनवाई नहीं हुआ। जज रिटायर हो गए अक्टूबर 24 में, बारासत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज, तब से नए जज अभी तक ज्वाइन नहीं किए। मुझे समझ में नहीं आता है कि अगर इंडियन जुडिशल सिस्टम इतनी लापरवाह, इतनी सॉरी बट मैं गैर जिम्मेदार बोलूँगा कि आपके इतने दिन में, शायद बारासत कोर्ट के ऑनलाइन वेबसाइट चेक करते हैं, दिन में शायद 40 या 50 केस उन पे रहते हैं, और वो रहते हुए भी आप 1-1.5 महीने, पिछले दिसंबर से लेके अभी तक फरवरी के आज 12 तारीख है, अभी तक एक जज ज्वाइन नहीं किया। मैं बार बार फ़ोन करके वहाँ के लोगों से कि मुझे पिटिशन क्लियर किया जाए, ताकि मैं न्यूज़पेपर में एक पार्टी के प्रोसेस के हिसाब से अगर मुझे नोटिस डालना पड़े पेपर में, तो वो भी एक प्रोसेस अभी इनिशिएट नहीं हो पा रहे। पिछले 1.5 साल से देखा जाए तो कोर्ट में कोई मूवमेंट नहीं है, और हम ऐसे ही चलते आ रहे हैं। मुझे मालूम है कि कोर्ट में दिन में कितने सारे फाइल होते हैं, दिन में शायद 20 या 30 डेली केसेस फाइल होते हैं। हम पाइल अप, कोर्ट
प्रोसेस को पाइल अप और प्रोसेस को डिले और डिले करते हुए ही उनको अच्छा लगता है शायद। मुझे ये खेद है कि अपने देश में मैं जब ज़िम्मेदार नागरिक की तरह हर एक मेहनत करके अपना पैसा कमा के इनकम टैक्स भरता हूँ, मैं कोर्ट के पास जाऊँगा, मैं पुलिस के पास जाऊँगा या मैं किसी भी प्रशासन के पास जाता हूँ, तो मुझे इसके लिए कोई सुविधा नहीं मिलती है और मुझे हर बार इतनी रकम भरना पड़ता है कि आपको आपकी फ़ाइनेंशियल कंडीशंस इस केस के पीछे लगते लगते आपकी पूरी फ़ाइनेंशियल कंडीशंस बिगड़ जाती है। आपके फैमिली के स्टेटस, मेंटल स्टेटस ख़राब हो जाती है आपको फैमिली को मेंटेन करने के लिए। एक और महीने की इम्पॉर्टेंट बात है जो आप अगर दूसरे स्टेट में हैं जहाँ पे जॉब करते हैं और आप फाइल किसी और जगह पे कर रहे हैं, तो ट्रैवलिंग, रहने, खाने पीने और वहाँ के लोगों के साथ ये केस मूव करने के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। और लॉयर्स भी बहुत सारे लॉयर मैंने डील किया अभी तक, एक भी मुझे लॉयर ऐसे नहीं मिले जो आपकी मदद कर सके। अगर मेरी वीडियो सुन के कोई लॉयर मुझे थोड़ा सा सही रास्ता गाइड कर पाए तो बहुत बहुत मेहरबानी होगी। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे लीगल सिस्टम से मैं यही दरख्वास्त करूँगा कि प्लीज़ ऐसे केसेस को पेंडिंग मत किया कीजिए। जब अभी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ईमेल, व्हाट्सएप अगर ऐसा है जो जहाँ तक मैंने सुप्रीम कोर्ट के नोटिसेस पढ़े हैं, ये अगर मीडियम है जिसमें वो एक्सेप्ट कर सकते हैं समन डिलीवर कर सकते हैं, इस प्रोसेस को एक्सेप्ट कीजिए। अनलेस ये चलता ही रहेगा और ना तो इसमें कोई कार्रवाई होगी और जो जिस व्यक्ति ने ये केस किया उसके ऊपर हैरेसमेंट ही होता रहेगा, टॉर्चर ही होता, मेंटली डिप्रेशन स्टेट में चले जाने की बात हो जाती है ऐसे सिनेरियो में। मैं दर्शकों को आगे बताऊंगा इस केस के बारे में अगर कोई प्रोग्रेस होती है, बट मैं सिर्फ इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि देश में मेरी आवाज़ पहुँच सके और जो लोग सिविल सूट, पार्टीशन सूट और ऐसे सूट करते हैं उनके लिए ये बहुत जानना ज़रूरी है कि इसमें फाइनेंशियल सी बहुत ज़्यादातर नुकसान होती है। लॉयर्स सिर्फ अपना मकसद या पैसा कमाने के लिए ही सिर्फ आपको अलग अलग तरीके के सलाह देंगे। तो अलग अलग लॉयर्स अलग अलग तरीके से पैसा खाने या पैसा लेने के अलग अलग बहाने बनाएंगे और तो सही रास्ता दिखाने में सही मायने में अभी तक मुझे एक भी कोई मुझे जेन्युइन बंदा नहीं लगा। तो मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा कि प्लीज़ कोर्ट आप एक प्रोसेस, मैंने ईमेल भी काफ़ी बार कोर्ट को लिख चुके हैं बट कोर्ट से कोई जवाब नहीं आते हैं। तो मुझे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर इंडियन लीगल सिस्टम को बदलना है और अगर आपको प्रोसेस स्मूथ करना है, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, प्लीज़ आप ये सब कार्रवाई को जल्द से जल्द कीजिए। और 2-2, 3-3 महीने के बाद भी जो चीज़ पहला दिन पे नहीं हुआ, पहले महीने पे नहीं हुआ, दूसरे महीने पे नहीं हुआ, वो 1 साल पे भी नहीं होगा, 2 साल पे भी नहीं होगा। तो आप अगर अननेसेसरी इस चीज़ को इतने डिले करते रहेंगे, 3 महीना 6 महीने के बाद डेट देते रहेंगे और जो केस कर रहे हैं उसको इतने तरीके से हरस करते रहेंगे, तो इस देश में फिर कानून व्यवस्था या फिर कोई भी प्रोसेस फिर अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगी। मुझे ये बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इतना ज़िम्मेदार नागरिक होने के बावजूद भी मुझे इतनी ठोकरें खानी पड़ रही है सिर्फ एक छोटी सी मामला को सुलटाने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।